बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेशुमार लोगों ने पूछा है कि अगर हमने इलाज करवाना हो किसी भी मर्ज़ का तो हमें सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। तो नाजरीन, आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कोई नशा तो नहीं करते। सिगरेट, पान, नस्वार, गुटखा या कोई छालिया या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हो जो फितरत से हटके हो और वो आप एक्स्ट्रा यूज़ उसकी आपको आदत पड़ चुकी है, आप उसकी एडिक्ट बन चुके हैं, तो आपको सबसे पहले उसको तर्क करना होगा। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं जो नशावर है, आपको कोई भी मर्ज़ लाहक हो गई है, हार्ट का मसला है, दिल का मसला, जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, कोई भी है, बेनाई कमज़ोर है, जिनसी कमज़ोरी हो गई है, तो आपने सबसे पहले वो आदत को तर्क करना है जो आप जिसके एडिक्ट बन चुके हैं। सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, नस्वार, गुटखा, पान, तंबाकू वाले पान, ये सब चीज़ आपको छोड़नी होगी। उसके लिए इंसान इसकी तरफ चला तो जाता है, सिगरेट पीने की तरफ माइल हो जाता है और उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन वापस आना मुश्किल है। तो मैं नाजरीन, आप को नंबर आ रहा है मेरा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी शख्स इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, और वो चाहता है कि मैं इससे छुटकारा भी पा लूँ और इस चीज़ ने, सिगरेट, पान, नस्वार और गुटखा ने जो मेरे अंदर नुकसान कर दिए हैं वो भी मेरे ठीक हो जाएं। तो फिर उसके लिए आपको मैं मेडिसिन तजवीज़ करूँगा, नुस्खा बना के दूंगा। आप वो जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदर से तमाम अंदरूनी जो उसके तबाकारियाँ हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी और आप बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको इस आदत से निकलने के लिए 2,000 रुपये हर इंसान को जो इसमें मुब्तला है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो यकीन मानिए वो जिस मर्जी मर्ज का इलाज कराए वो मुकम्मल तौर पर उस मर्ज से बाहर नहीं आ सकता। तो आपको ये नशावर अशिया तर्क करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी शख्स को कोई मर्ज हो गया है तो अपने मैदे का इलाज ज़रूर कराए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने में बेशुमार लोगों को एसिडिटी होती है, उसकी वजह से उन्हें सर दर्द, ब्लड प्रेशर, इस किस्म के मर्ज लाहक होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैदे का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मैदे के मर्ज का शिकार हो तो उसको भी 2,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि देखिए मैदा एक ऐसा आपका अज़ा है जिससे तमाम अमराज पैदा होते हैं, और ये मैदा ही है अगर ये ठीक हो तो आपके अंदर के तमाम अज़ा की हिफाजत करता है। तो नाजरीन, आप अगर बीमार हैं और आप अपनी बीमारी का इलाज, किसी भी अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उसको भी अपना मैदा ठीक रखना होगा, सिगरेट छोड़नी होगी, और ये अगर वो पान और नस्वार और इस किस्म की कोई चीज़, गुटखा वगैरह खाता है तो उसको 100% वो तर्क करना होगा। तो अब तर्क करने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं, कुव्वत इरादी से कहते हैं जी तर्क कर दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब बंदा सिगरेट का पहला कश लेता है तो कुव्वत इरादी ही उसकी डैमेज हो जाती है। सबसे पहले पहला कश आपके दिमाग को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने से पहले आपकी कुव्वत इरादी पे वार करता है, सिगरेट का पहला कश। और फिर लोगों को तो 20-20 साल हो गए हैं सिगरेट पीते हुए, तो मुझे बताइए कि कुव्वत इरादी कहाँ रहेगी। हर रोज़ वो फैसला करते हैं कि हमने ये आदत छोड़ देनी है, आज छोड़ देनी है, कल छोड़ देनी है, लेकिन इसके बावजूद वो कई सालों से तर्क नहीं कर पाए। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई भी शख्स बीमार, किसी भी बीमारी में, जिनसी कमज़ोरी में, मादा तौलीद के पतलापन में, और या कुछ जिगर के आर्जे में मुब्तला है, हार्ट के आर्जे में मुब्तला है, या उसको जिस्मानी दर्दें होती हैं, सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रोल का मसला है, बवासीर का, हत्ता यहाँ तक कि बवासीर का मसला है, तो ये बाद लोगों को शुगर हो जाती। शुगर एक ऐसी मर्ज है, ये तो आपको आपके
आगे चल के गुर्दों पे भी असरअंदाज होती है। तो देखिए नाजरीन, आपने अपने अज़ा की हिफाजत करनी है। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप नशा करते हैं किसी भी चीज़ का तो पहले वो तर्क करें। उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं एज ए डॉक्टर। जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पर अमल करना चाहिए। एक डॉक्टर की बात जो नहीं मानते वो कल को अस्पतालों में कई कई माह पड़े रहते हैं, फिर हत्ता के अज़ा इतने डैमेज हो जाते हैं कि अस्पताल वाले भी जवाब दे देते हैं। तो लिहाजा आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या अपने मैदे का इलाज करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैदे का इलाज जब आप करवाएंगे तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, गैसें जितनी भी है पेट में, तखबीर है, मैदे की गिरानी है और खाया पिया नहीं लगता, भूख नहीं लगती, या जो भी आप खाते हैं वो आपको असर नहीं कर रहा आपकी बॉडी पे, तो इसका मतलब है आपका मैदा हजम नहीं कर रहा, उस तरीके से हजम नहीं कर रहा जिस तरीके से इसको करना चाहिए। तो आप जो मैंने नुस्खा मैदे के लिए अपने क्लिनिक पे उसको तजवीज़ किया, उसको सेट किया, तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं जब मैं उनको वो नुस्खा देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो शफा याब हो जाते हैं। तो देखिए नाजरीन, जब आप ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक में जाते हैं तो आपको शफा मिलती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक में आके आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको शफा होती है। तो लिहाजा आप सिगरेट भी छोड़िए, नशा भी छोड़िए और अपने मैदे का इलाज भी करवाइए। इसके बाद ये 2 काम करने के बाद आप अपने जिनसी कमज़ोरी का इलाज कराएं, मादा तौलीद के पतलापन होने का इलाज करवाएं। अगर वो पतला है तो उसको स्मूथ करने के लिए, अपनी असली हालत में लाने के लिए ये 2 चीज़ों का पहले इलाज ज़रूरी है। बेशुमार लोग इसके डायरेक्ट इलाज की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। आपको पहले नशा तर्क करना पड़ेगा, फिर अपने मैदे को ठीक करना होगा, उसके बाद आपको जो भी मेडिसिन दी जाएगी आप दिनों में ठीक होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ठीक होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि ये 2 चीज़ें, नशा आपके मैदे को, दिमाग को, आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है, तो लिहाजा इसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो नाजरीन, मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं। और इतवार को मेरे से मुलाकात हो सकती है, सिर्फ इतवार को। इससे अगले पिछले दिनों में मैं मसरूफ़ होता हूँ, लिहाजा मैं इतवार को मरीज़ों से मिलता भी हूँ और उनके हालात भी, उनकी अलामात भी लेता हूँ और उनके इलाज के लिए नुस्खे भी तजवीज़ करता हूँ। तो अगर आप कहीं दूर हैं तो मुझे अपनी अलामात टेलीफोन के ज़रिए भी बता सकते हैं कि मुझे ये अलामात हैं, और अलामात के ज़रिए भी इलाज मुमकिन है। फिर कोविड-19 भी चल रहा है, उसकी वजह से भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये 2 चीज़ें, अगर आप सिगरेट या कोई नशा करते हैं तो उसको छोड़ने के लिए, और अगर आप समझते हैं कि आपका मैदा ठीक नहीं है, हजम नहीं कर रहा आपके जिस्म को कुछ, या तो मैदा आपके जिस्म को मोटा कर देता है, ये बहुत पतला कर देता है, 2 काम करता है। तो इसलिए आप जब आप मैदे का इलाज करवाएंगे तो आपके, मैंने देखा अभी पिछले दिनों मैंने एक मरीज को मेडिसिन दी है तो इतना उसकी पसली से 12 इंच पेट बाहर था। तो 12 इंच जब उसने 8 दिन दवाई खाई तो पेट अंदर को आना शुरू हो गया, जिस्म बिल्कुल उसकी सोजे उतर गई, वो उसको भूख लगनी शुरू हो गई और बड़ा अच्छा महसूस करता था। उसने कहा डॉक्टर साहब खाना खाने का भी मज़ा बहुत आ रहा है। तो फिर दुनिया अच्छी लगने लगती। इसी तरह जब सिगरेट भी छोड़ता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है, उसको बच्चे, बीवी और अपने अजीज़ो अकारब बहुत अच्छे लगने लगते हैं, तो गुस्सा नहीं आता उसको। क्योंकि एसिडिटी का मरीज़ हो, मैदे का मरीज़ हो या सिगरेट पीने वाला हो, इनको गुस्सा बहुत आता है, ये बर्दाश्त तो इनमें होती ही नहीं। तो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बीवी से झगड़ा करते हैं, बच्चों से झगड़ा करते हैं, माँ बाप से झगड़ा करते हैं। तो लिहाजा इन 2 चीज़ों के इलाज के लिए आपको फौरी रुजू करना चाहिए ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। और एज ए डॉक्टर मेरा काम है कि आपकी सेहत का ख्याल रखना। तो लिहाजा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।